जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं दोस्तों, जो एक जीवन में किसी न किसी के जीवन में एक कार्मिक पर्सन रहता है, या फिर अगर आप टीम फिल्म जर्नी में है तो टीम फिल्म जर्नी में भी आपका जो डिवाइन मुस्कुलाइन है पार्टनर वो भी रहता है। और जब ये लोग अपने जीवन में रहते हैं और जब हमारे साथ उनके साथ एक अच्छा लाइफ चलता रहता है, और लाइफ चलने के साथ साथ अच्छा जब हमारा एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग रहता है, तो कहीं ना कहीं क्यों हमारे बीच में कोई कार्मिक लोग, थर्ड पार्टी कार्मिक लोग आते हैं और किस कारण से आते हैं, तो उसके बारे में है दोस्तों गाइडेंस है यहाँ, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं हमारे गृहस्थी जीवन या शादीशुदा लाइफ जो है वो भी उजड़ जाता है, या फिर हाँ कहीं ना कहीं हम बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, फ्रेंड कपल रहते हैं, उसके जो बीच में भी कहीं ना कहीं जो रिश्ता रहता है वो टूट जाता है। और ऐसे लोगों के कारण कहीं ना कहीं होता है। तो क्यों होता है इसको ज़रूर जानकारी देते हैं दोस्तों, क्योंकि बोलते हैं कि जो हमारा कर्म ही है जो सब करवाता है, और हमारे कर्मों का बंधन ही है जो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ पूर्व जन्म का रहता है, जिसके कारण हमें जिस जन्म में लिए हैं उस जन्म में हमें उस कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ऐसा होता है दोस्तों। तो कई लोग सोचते हैं कि क्या हमें हमेशा इस कर्मों का बंधन को भुगतना पड़ेगा, या फिर हमेशा ऐसे ही हम इस कर्म के बंधन में फंसे रहेंगे। ऐसा सोचते हैं दोस्तों, और ऐसा होता भी है। लेकिन उनके साथ ऐसा होता क्यों है उसको ज़रूर समझिए, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो अपने कर्मों को जो स्वच्छ और जो पवित्र नहीं रख पाते हैं। अगर जैसे कि आपके पास्ट लाइफ में हुआ है या पूर्व जन्म में हुआ है, आपके कहीं कुछ बुरा कर्म हुआ है, तो उसे आप बदल भी सकते हैं दोस्तों। और ये होता है क्योंकि अगर हम समझ जाते हैं कि हमने कहीं ना कहीं हमारा कोई जन्म का कर्म है, तो उसको सुधारने में कोशिश लग जाते हैं, अच्छा कर्म करने लगते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, गंदे आचरणों को छोड़ने लगते हैं, और धर्म कर्म में लगते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में जाते हैं, और अपने सोल को समझते हैं, अपने आत्मा को पवित्र रखते हैं। और पवित्र रखने के साथ साथ हमारा जो आत्मा है वो ईश्वर से कनेक्शन होता है, परमात्मा के साथ अलाइनमेंट होता है। तो हमें कहीं ना कहीं जो ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए। हम जितने मटेरियलिस्टिक में रहते हैं, हम नहीं सोचते हैं आगे पीछे के बारे में, कुछ भी चीज़ में हम जल्दी ही रिएक्ट कर देते हैं, जल्दी ही क्रोधित हो जाते हैं, जल्दी ही गंदे आचरणों में लग जाते हैं। और जो जो गलत आचरण है, गलत संगति है, बुरे लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ हम संगति बना लेते हैं, जिसके कारण हमारा कहीं ना कहीं जो आचरण है या जो व्यवहार है वो परिवर्तित होने लगता है, बदलने लगता है दोस्तों। और ऐसा होता है क्योंकि बोलते हैं कि अगर एक मछली अगर तालाब में गंदा हो जाता है तो सारी जो मछली रहता है वो भी गंदा होने लगता है, मरने लगता है, एक जहर के समान बन जाता है उनके लिए, वो जो जल भी रहता है वो भी। तो ऐसा होता है दोस्तों। ऐसे ही जीवन में अगर कोई व्यक्ति गलत, रॉन्ग पर्सन है, गलत कार्मिक लोग हैं, जो गलत गंदे आचरण वाले व्यक्ति हैं, अगर उनके संगत में हम थोड़े बहुत भी हमारे अंदर अच्छी आचरण है, वह भी गलत बुरी संगतियों में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत चेंज होने लगता है। तो उन्हीं को बारे में हमें सोचना पड़ता है दोस्तों, कि कहीं ना कहीं हमें जितना जल्दी हो सके हमें अपने कर्मों को सुधार लेते हैं। अगर हम कहीं गलत मार्ग में भटक गए हैं, हम गंदे आचरण में हो गए हैं, अपने पार्टनर की लाइफ में दुख दे दिए हैं, और उस पार्टनर को छोड़कर हम अदर पर्सन में चले गए हैं, अदर पर्सन को हम महत्व दे रहे हैं, और जबकि वो पर्सन कोई उसका कोई वजूद नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं आचरणों में गंदे आचरणों की रहती है, वो बुरे संगतियों में रहती है, कहीं कितने भी लोगों के साथ उनका रहना सहना बैठना उठना रहता है, फिर भी हम उसे
फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनके साथ लगे हुए हैं, तो क्या ये सब अच्छा कार्य है? इनके बारे में दोस्तों, क्या हम अच्छा कर्म करते हैं? ये सभी बुरे कर्म में ही आता है। जब हम किसी पवित्र आत्मा को दुख देते हैं तो कहीं ना कहीं जो भगवान है वो जो देखता है कि तुमने कहीं ना कहीं जो अच्छे आचरण के व्यक्ति है, जो आपके जीवन में पवित्र आत्मा के व्यक्ति हैं, जो आपके लाइफ में ग्रोथ के लिए था, जो आपके लाइफ में सक्सेस के लिए था, जो आपके जीवन में खुशियाँ देने वाले पर्सन थे, उस पर्सन की ज़िंदगी में आपने दुख दे दिया। ऐसा भगवान को जब होता है कि उनको देखता है कि तुमने इस तरह किया है, जबकि तुम्हारे जीवन में मैंने पॉजिटिव एनर्जी वाले पर्सन को भेजा, लेकिन तुमने उसका कोई वैल्यू नहीं किया, तुमने उसका कोई कदर नहीं किया। ऐसा जब भगवान करता है तो भगवान भी जो उनके पार्टनर रहते हैं, जो गलत संगति में रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं उसका सज़ा ज़रूर मिलता है। दोस्तों, लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, लेकिन कर्मों का सज़ा हमें इसी जन्म में, जहाँ हम पैदा लिए रहते हैं, जहाँ हम गलत कर्म किए रहते हैं, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार किए रहते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हमें, जो हम किसी के साथ अन्याय करते हैं तो उस अन्याय का सज़ा हमें ज़रूर मिलता है, और जो सामने वाले पर्सन रहते हैं उनके साथ जस्टिस ज़रूर होता है दोस्तों। और ऐसा होता है, तो इसीलिए कहते हैं कि कभी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। अगर हो भी गया है तो उसको जितना जल्दी हो सके उसे सुधारने की कोशिश करें। क्यों तुम उसे बार बार दोहराने की कोशिश करते हो, बार बार उसे अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हो, बुरे कर्मों को लाने की कोशिश करते हो? अगर समय के साथ अपने कर्मों को सुधार लेते हैं, आध्यात्मिक जन्म में जानते हैं, अपनी सोल को पहचानते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं कि हमें जो संसारिक जीवन में रहने के साथ साथ हमें आध्यात्मिक मार्ग पर भी रहना चाहिए, हमें जीवन में सत्य कर्म में भी रहना चाहिए, और सत्य कर्म में रहने के साथ साथ सही मार्ग में चलने के साथ साथ दूसरों को भी हम सही मार्ग दिखाएं, ताकि उनके भी जीवन में खुशियाँ रहे, उनके भी जीवन में सकारात्मक पॉजिटिव विचार रहे। ऐसा अगर हम सोच बना लेते हैं, सही रास्ता में चलते हैं, लोगों को भी सही रास्ते में चलाने की मार्ग बताते हैं, तो जो परमात्मा रहता है वो परमात्मा हमारे लिए भी अच्छा कार्य करता है। अगर हम जिस दिन इस तरह नकारात्मक निगेटिव चीज़ में फंस जाते हैं और बुरे कर्म करने लगते हैं, तो हमारा जो किस्मत है चमकने लगता है, वो भी किस्मत हमारे साथ छोड़ देता है। और ऐसा होता है दोस्तों, और हम वही गंदे आचरणों में, गंदे लोगों के साथ रहकर एक गड्ढे में गिर जाते हैं, और ऐसा होता है। और समय भी ऐसा आता है कि उस गड्ढे से कोई निकालने वाला व्यक्ति भी नहीं मिलता है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी अगर कुछ करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या कार्य जो हम कर रहे हैं वो कार्य हमारे लिए सही है या नहीं है। किसी को हम दुख दे रहे हैं, किसी को हम दर्द दे रहे हैं, या किसी को हम धोखा दे रहे हैं, किसी के जीवन में हम कठिन परिस्थिति बना रहे हैं, किसी के जीवन में हम दखल अंदाजी कर रहे हैं, और किसी के जीवन में हम इंटरफेयर कर रहे हैं, किसी के शादीशुदा सक्सेस लाइफ को हम बर्बाद करने में लगे हैं, तो क्या वो हमारे लिए सही है? इन सभी बातों को हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमें कभी भी ऐसे बुरे कर्म नहीं करना चाहिए जिससे लोगों का दिल दुखे, और दिल दुखने के साथ साथ उनका जो पवित्र मन रहता है, पवित्र आत्मा रहता है, वो पवित्र आत्मा से कहीं ना कहीं उसका दुख दर्द परमात्मा तक पहुंचता है। और जब परमात्मा तक पहुंचता है तो परमात्मा को भी दुख होता है कि तुमने अच्छे सोल पवित्र आत्मा के व्यक्ति को दुख दिया है, तो तुम्हारे जो कर्म है बुरा बन गया है, तो तुम्हें कर्मों का फल जो सजा है वो ज़रूर मिलेगा। और ऐसा होता है दोस्तों, इसीलिए जब भी करें हम अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों में ना रहें, और कर्म को ऐसे बनाइए कि परमात्मा को भी अच्छा प्यारा बच्चा लगे कि मैंने अगर इस बच्चे को संसारिक रूप में भेजा है, संसार में भेजा है,
तो कहीं ना कहीं अपने कर्मों को सुधारा है, अपने कर्मों को अच्छा रखा है और अपने आचरणों को गलत मार्गों में नहीं लगाया है, ना ही भटकाया है, ऐसा परमात्मा जरूर कहीं ना कहीं हमारे इंट्यूशन के माध्यम से गाइडेंस देते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है जब हम आध्यात्मिक जर्नी में जुड़ते हैं, परमात्मा से अपने सोल के जरिए कनेक्शन बनाते हैं। और हर मनुष्य को बनाना चाहिए ताकि कभी भी गलत मार्ग में ना भटके और गलत रास्ते में ना चले। इसके लिए बहुत जरूरी रहता है दोस्तों, अगर आप भी आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं, सत्कर्म करते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं, तो आपके जीवन में भी खुशियाँ जो है, अगर किसी प्रकार से बुरा कर्म हुआ है तो बुरा कर्म भी रिलीज हो जाता है। सकारात्मक पॉजिटिव विचार के साथ आप अच्छे कर्मों की ओर चले जाते हैं। तो ऐसा आप जितना जल्दी हो सके परमात्मा से जुड़े और किसी का दिल कभी न दुखाए दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।